तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज मैं इस यूनिट में एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा और ये टॉपिक है जॉन टेलर इफेक्ट, है ना। हम इस इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो इफेक्ट है ना, वो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें एम एल बॉन्ड में किसी भी प्रकार का डेविएशन है, एरर है, डिस्टॉर्शन है, इससे रिलेटेड है। समझ गए ना। और ये डिस्टॉर्शन किस कारण से आता है उसी को जॉन टेलर ने बताया है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि रिलेटेड टू डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन इन स्ट्रक्चर of complex due to presence of unsymmetrical, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in n-1d orbitals of central metal atom। समझ गए ना कि ये जो इफेक्ट है ये किससे रिलेटेड है बच्चों। जो मेटल एटम है उसके n-1d ऑर्बिटल्स में किसी भी प्रकार का अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उससे कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में क्या डिस्टॉर्शन होगा, उसी भी बोला गया है जॉन टेलर इफेक्ट। इसके अनुसार देखो क्या बोला गया है कि इफ अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन present in n-1d orbitals of central atom, then structure of complex, ये जो है complex will be distorted while, और अगर, ठीक है, while symmetrical configuration present in d orbitals, मतलब वही n-1 d orbitals, then no distortion, मतलब नो जॉन टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व इन कॉम्प्लेक्स। तो ये है इसका रूल कि अगर किसी भी प्रकार का अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d ऑर्बिटल्स में आता है तो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड होगा, मींस इसमें जॉन टेलर इफेक्ट होगा। मतलब विल बी डिस्टॉर्टेड मींस हम ये कह सकते हैं कि जॉन टेलर, ठीक है, जॉन टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ये मतलब डिस्टॉर्टेड है तो जॉन टेलर इफेक्ट, तो हम ऐसा कह सकते हैं शॉर्ट में कि डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर, तो हम कहेंगे जॉन टेलर इफेक्ट प्रेजेंट, ठीक है। और अनडिस्टॉर्टेड है तो हम लिखेंगे जॉन टेलर इफेक्ट एब्सेंट।
अब आता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि सिमेट्रिकल कौन सा है और अनसिमेट्रिकल। तो पहले तो मैं बता दूं, ठीक है, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाते हैं। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो बच्चों, पहला ये है कि कंप्लीट वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, मतलब टी जीरो स्टेट, ठीक है। अगर बिल्कुल टोटल खाली है तो ये सिमेट्रिकल होगा। दूसरी होगी कंप्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, मतलब D10 स्टेट, तो ये क्या होगी, सिमेट्रिकल है। तीसरा है हाफ फिल्ड ऑल डी ऑर्बिटल्स, तो D5 सिमेट्रिकल है, मतलब सबकी सब हाफ फिल्ड हो। तो चौथा D6 कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, ठीक है, D3 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब T2G3, ठीक है, तो भी सिमेट्रिकल होगा, मतलब कंप्लीट टी, बाकी D0 मतलब D3 हो, इस तरह से कुल मिला के। फिर आता है D6 कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन D6 में अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, या यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड और D6 कॉन्फ़िगरेशन, तो T2G6 तो सिमेट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ बता दूं कि ये जो कंडीशन है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो और प्लस चाहे वीक हो, ये सिमेट्रिकल मानी जाएगी। क्या है ये, सबके लिए सिमेट्रिकल, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो चाहे वीक लिगैंड हो। बच्चों ध्यान रखें, D10 या D0, ठीक है, D10 D5 हाफ फील्ड है। अच्छा यहाँ पर हटा देता हूँ मैं, 2 मिनट रुको, ये इतना ले लो बल्कि यहाँ से, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि स्ट्रॉन्ग में। ये वाली स्टेट आप ऐसे लो, ये चाहे स्ट्रॉन्ग हो और चाहे वीक लिगैंड हो, ठीक, ये सब के लिए सिमेट्रिकल होगी। अब देखो, अगर वीक लिगैंड है तो 2 और स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो फिर यहाँ से ज़रूरत पड़ जाएगी आपको कि पहले हम स्ट्रॉन्ग लिगैंड ले लें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स अदर स्टेट में कौन कौन सी, तो D3 और D6, मतलब T2G3 या T2G6, ठीक है। फिर EG भले 0 है, ये वाली, मतलब D3 है तो T2G3 और D6 ये सिमेट्रिकल है, तो कहलाएंगे सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग के लिए कौन कौन सी हो गई, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड हैं, तो देखो अब आप देख सकते हो D0, D10, D3 और D6, ये आपको ध्यान रखना है, ये किसके लिए हो गई, सिमेट्रिकल। मतलब कॉम्प्लेक्स में अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आता है तो ध्यान रखें, इन कंडीशन में नो जोन टेलर इफेक्ट, इनमें कोई जोन टेलर इफेक्ट नहीं होगा। जैसे मान लो लिखा है स्कैंडियम H2O होल 6 प्लस 3, मतलब यहाँ D0, ठीक है। इसी तरह से टाइटेनियम H2O मान लो और होल 4 लिखा है और 4 प्लस, तो ये D0 स्टेट हो गई। ऐसे लिखा है FeCN होल 6 4 माइनस, तो D6 हो गया, है ना। CONH3 होल 6 3 प्लस,
तो जी ये हो जाएगा D6, ये है ना। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि MnH2O या अमोनिया ले लें हम, अमोनिया होल 6 प्लस 3 तो D3 हो गई। वैनीडियम H2O होल 6 2 प्लस तो D3 हो गई। या क्रोमियम, ठीक है, H2O और इसमें से निकाल दो आप 2 तो 2 प्लस स्टेट 2 नहीं 3 प्लस में आ जाएगा, 3 प्लस में आ जाएगा। 3 प्लस अगर हम Mn की करते हैं तो D4 आएगा ना, यहाँ 4 प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा बच्चों 4 प्लस। देखो 7 होते हैं 4, ठीक है ना, और ये 3 प्लस तो D3। तो ये जो है इन सारे कॉम्प्लेक्स में अगर मैं कहूँ, और भी देखो एक दो और लिखे दे रहा हूँ, जैसे लिखा है Zn, है ना, इसके अलावा लिखा है ZnNH3 या कोई भी लिगेंड ऐसा होल 6 प्लस माइनस 2 कुछ भी लिखा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा क्या बच्चों D10 ऐसा। ऐसे कॉपर Cl ये लिखा है इस तरह से Cn, ठीक है, होल 4 3 माइनस तो D10। तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं ये सारे के सारे जिसमें नो जोन टेलर इफेक्ट, कितना ध्यान रखना है। ऐसे जो भी है आप जरूरी नहीं को रटना है, आपको देखना है सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो इस कंडीशन में आए D0 D10 D3 D6 तो ये सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, और इनमें कोई जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कंडीशन बता दी। अब देखो वीक लिगेंड में आते हैं, वीक लिगेंड्स, ठीक है। तो वीक लिगेंड्स में अब आप देखोगे कि एक तो हो गई कौन सी स्टेट D0, ठीक है, D10 D5 और D8। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर T20 EG0, यहाँ पर T2G6 EG4, यहाँ पर T2G3 EG2 और यहाँ पर T2G6 और EG2, क्योंकि EG2 में दोनों अनपेयर्ड रहेंगे ऐसे, मतलब हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड है। तो ये इस तरह से, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सिमेट्रिकल माना जाता है। क्या है बच्चों, ये सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, और इनमें नो जोन टेलर इफेक्ट। बात क्लियर है। तो इनमें किसी प्रकार का जोन टेलर इफेक्ट नहीं होगा। अब चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़े हों, मतलब ये वीक लिगेंड, जैसे मान लो मैंने लिखा K3FeF6 या लिखा है Ni, है ना, और यहाँ पे लिखा है मान लो Cl होल 6 2 प्लस, सॉरी यहाँ लिखा है 4 माइनस, इस तरह से, या ZnCl होल 6 4 माइनस। तो ये सब क्या है, इनमें कोई जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा। NiCO होल 4 ये भले है लेकिन D10 होगी ना, तो यहाँ पर क्या स्टेट आ जाएगी D10, है ना, या कॉपर, ठीक है, और यहाँ पे मान लो मैं Cl होल 4 लिख दूँ, वो तो लिख दिए है नहीं, कॉपर का नहीं लेना। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स या Ni नहीं इसमें नहीं लिख दिया। तो ये सब क्या है बच्चों कि इनमें कोई डिस्टॉर्शन, नो डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व, मतलब नो जोन टेलर इफेक्ट, इस तरह से इनमें कोई जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा। और ठीक है, अब देखो अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हैविंग डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर
और जॉन टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व। ठीक है, तो देखो D1 D2 D7 D9 समझ गए ना। और क्या हो सकती है, या इधर से ले लें D1 D2 D3 में D4 है ना, D7 और D9। D1 हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, हाफ फील्ड रहेगी, मतलब पार्शियल फील्ड है D2। D4 में अब चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हो चाहे वीक लिगेंड जुड़ा हो, है ना। D7 इसमें भी वही कंडीशन बन जाएगी, अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये T2G में चला जाएगा और वीक है तो भी ये कंडीशन बनेगी। और D9 ये चाहे बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगैंड जुड़ा हो, स्ट्रॉन्ग प्लस वीक लिगैंड, समझ गए ना। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल। एक जो D8 स्टेट है वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड के साथ बच्चों, ठीक है, अनसिमेट्रिकल हो, मतलब D8 स्टेट स्ट्रॉन्ग लिगैंड के साथ अनसिमेट्रिकल होगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है जिनमें जॉन टेलर इफेक्ट मिलेगा। जैसे देखो, जैसे लिखा है टाइटेनियम, है ना, H2O होल 6+2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या टाइटेनियम H2O होल 6+3। ठीक है, ठीक इसी तरह से क्रोमियम H2O, ये है होल 6, और यहाँ पे मैं लगा दूँ 2+, तो हो जाएगा D4+2, या CuNH3 होल 4, ठीक है, CuNH3 होल 4 2+, या NiNH3 होल 6+2, तो ये D8 है, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। इन सब में क्या होगा, इस तरह का जॉन टेलर इफेक्ट। ये तो सीधा सा है बच्चों कि एक बात ध्यान रखें कि T2G और EG अगर ये हाफ फिल्ड है, ठीक है, फुली फिल्ड है या वेकेंट है, तो ये सीधी सी बात ध्यान रखना है, ये है सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। बात क्लियर है कि अगर T2G और EG या तो हाफ फिल्ड हो रही हो कॉम्प्लेक्स में, किसमें, इन कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखना है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में ये हाफ फिल्ड हो रही हो, फुली फिल्ड हो या वेकेंट है, तो ये सिमेट्रिकल, और इसमें नो जॉन टेलर इफेक्ट। और अगर T2G या EG, ठीक है, ये क्या है, 4 हैं 5 हैं 6, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये पार्शियल फील्ड है, इनको छोड़कर, मतलब ये कंडीशन हाफ फील्ड, फुली फील्ड और वीकेंड। पार्शियल फील्ड का मतलब है, मान लो यहाँ पर 1 है या 2 है या 4 है ना, यहाँ पर जैसे यहाँ 1 है या 3 है, तो ये जो है अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। और इनमें होगा जॉन टेलर इफेक्ट। अब इस बेस पर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर दे दिया जाता है तो आप इनके कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लो। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलते हैं कि सिमेट्रिकल हैं तो आप समझ जाएं कि जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल हैं तो होगा। अब जैसे मान लो मैं 3 कॉम्प्लेक्स लिख दूँ, ठीक है, लिखा है COH2O होल 6+2, ठीक है, और एक लिखा है CO
NH3 होल 6 प्लस 3, और एक लिखा है NiCN होल 4 2 माइनस। तो किसमें जॉन टेलर इफेक्ट है, किसमें नहीं है? तो देखो यहाँ पर चले जाए तो D7 है, यहाँ चले जाए तो D6 है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। D6 है, नो जॉन टेलर इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये वीक लिगैंड है। D7 अब चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक, सीधी सी बात है, इसमें जॉन टेलर इफेक्ट तो होगा ही होगा। यहाँ पर देखो D8 है, ये है स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो यहाँ पर जॉन टेलर इफेक्ट होगा प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है जॉन टेलर इफेक्ट। कोई बड़ा भारी नहीं है, ये कोई टफ नहीं है, बस कॉन्फ़िगरेशन याद रखो, बस कॉम्प्लेक्स कोई भी हो जाए तुरंत हाइब्रिडाइजेशन निकालो, लिगेंड पहचानो और बता दो कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कब है, इस तरह से। तो ये था हमारा कुल मिला के एक लास्ट टॉपिक, जॉन टेलर इफेक्ट का। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।